वेलकम बैक गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज आज की वीडियो में हम जो पिछली वीडियो में हमने फ़ाइल अपलोड की एपीआई बनाई थी और उसके लिए हमने अलग से राउट बनाया था फ़ाइल अपलोड का, और साथ में जो हमारी क्रिएट पोस्ट की एपीआई ऑलरेडी बनी हुई थी उसमें हमने मल्टीपल फ़ाइल अपलोड का एक मेथड क्रिएट किया था एज ए मिडलवेयर। तो आज हम उन्हीं एपीआईज़ को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन साइड रिएक्ट नेटिव में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज़, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको फॉर्म डेटा के बारे में पता लगेगा, कैसे आप फॉर्म डेटा को फ्रंट एंड साइड से बैक एंड साइड आप भेजते हो, और साथ में आप मल्टीपल, अगर आपके पास फॉर्म डेटा है या मल्टीपल आपकी इमेजेस है या फाइल्स है, उनको कैसे आप इटरेट कराकर एपीआई में सेंड करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन। तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए हमने अलग से यहाँ पे देखिएगा फाइल अपलोड की अलग से एक राउट बना रखा है, हम इसका यूज़ करेंगे। अगर मैं अपने पोस्टमैन पे जाके ये जो मेरा फ़ाइल अपलोड का बना हुआ है इसके अंदर हम इसको सेंड करेंगे तो हमारा ये एपीआई ऐसे रिस्पॉन्स देगी। हमने इसका सारा लॉजिक, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी इसका लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ हमारी पिछली वीडियो में, आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो एनीवेज गाइस, ये मेरा राउट है फ़ाइल अपलोड। तो मैं जाऊँगा अपने, इसको मैं क्लियर भी कर लेता हूँ अपने यूआरएल्स में। यहाँ पे मैं रजिस्टर करने वाला हूँ अपना एंड पॉइंट, कॉपी किया, फाइल अपलोड। ये सिंगल इसलिए बनाया क्योंकि बाद में हमको अपनी इमेज भी अपडेट करनी होगी, यूज़र की प्रोफाइल, तब हम इस वाली एपीआई का यूज़ करेंगे, फाइल अपलोड। ओके, डेट्स इट। और साथ में क्रिएट पोस्ट की हमने ऑलरेडी यहाँ पे एपीआई लगाई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम आगे जाए, नेक्स्ट करें यहाँ पे, तो इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल अपलोड वाली चेक कर लेते हैं कि हमारी ठीक बनी है या नहीं। फाइल अपलोड की हम अपनी रखेंगे एक्शंस ऑथ में, कॉपी पेस्ट, फाइल अपलोड, फाइल अपलोड, ये पोस्ट ही होने वाली है। ओके, डेट्स इट। इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में ऑलरेडी ऑथ हो रखा है, बस आपने यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट करना था। देखिए तभी हमने ऑलरेडी फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा है, काफ़ी इजी है। आपको कोई भी एपीआई चाहिए होती है, आपने कोई भी एपीआई इंटीग्रेट करनी होती है, जस्ट आपने यहाँ पे एंड पॉइंट डाला और अपने, अगर जिस टाइप का वो आपके एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, लाइक इसमें ओथ के हो रहे हैं, तो मैंने ओथ में फ़ाइल अपलोड रख दिया। बाद में पोस्ट में मैं अपनी क्रिएट पोस्ट की ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन रजिस्टर कर रखे हैं, तो डायरेक्ट इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। तो होम पे, तो हम चलते हैं अपनी ऐड पोस्ट पे। ऐड पोस्ट, आई थिंक ये है क्रिएट पोस्ट। ओके, ये मेरी क्रिएट पोस्ट है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं इस पर एपीआई हिट करा के देखूँगा डायरेक्टली। अभी के लिए ऑन सेलेक्ट, या मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे एपीआई हिट करा के देखता हूँ, ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्टेड इमेजेस का एरे मेरे को मिल जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये किया और नेक्स्ट किया, कंसोल भी करा देता हूँ, सिलेक्टेड इमेज। ओके, 1 2 नेक्स्ट। एक किया, नेक्स्ट। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, ये देखिए मेरे पास आ रहा है। मैंने एक और सेलेक्ट किया, तो मेरे पास एरे ऑफ इमेजेस मेरे पास मिल रहा है। तो मेरे को तो सिंगल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स सिंगल इमेज। अभी के लिए मैं अभी सिर्फ अपनी सेलेक्टेड इमेज को मैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार हॉट रिलोड होगा तो ये लॉजिक एक गड़बड़ करता है। जब भी हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है, प्रीवियस स्टेट हटाता रहता है। तो अगर जब आपकी रिलीज़ वाली होगी तब उसमें ये इशू नहीं देगा। मैं नेक्स्ट किया,
तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पे मेरे को इमेज मिल रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म डेटा क्रिएट करूँगा, लेट फॉर्म डेटा न्यू फॉर्म डेटा। ओके, तो फॉर्म डेटा में अब मैं अपने पोस्टमैन पे चलता हूँ। मेरा ये फ़ाइल नाम है और इसमें मेरी फ़ाइल जा रही है। तो आपको कैसे भेजना होता है, लाइक आपने लिखा यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, आपके आपने वो यहाँ पे नेम देना है जो आपका यहाँ पे होगा, की जो आपकी होने वाली है, जो की। ओके, तो ऑब्जेक्ट अब आपने यहाँ पे पास करना है आपका। चलिए मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ। आपने चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पे लिखना है हाउ टू अपलोड फाइल टू सर्वर इन रिएक्ट नेटिव। हम रिएक्ट नेटिव कर रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव लिखेंगे। ये आपको कोड भी लिख के आपको ये बता देगा। ओके, देखिए ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। ओके, तो सेम ये वाला एग्जांपल इन्होंने दे रखा है जो कि मैं लिख रहा था। मैं डायरेक्ट भी इसको यहाँ पे लिख के दिखा सकता था, बट गाइस मैं आपको चैट जीपीटी का भी यूज़ करना साथ के साथ सिखा रहा हूँ, ताकि आप जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो या इंडिविजुअली काम करें, तो ताकि आप ये जो आपके हेल्पिंग टूल बन सके, आपको इसका यूज़ करना आ जाए। तो चलिए, सेम URI टाइप और नेम, ये कॉपी पेस्ट किया। अब फाइल डॉट URI क्या आएगा मेरा, इसका पाथ इमेज डॉट URI। ओके, तो सिंगल इमेज डॉट URI, ये इसका पाथ आ गया। ओके, फाइल नेम है सिंगल इमेज डॉट फाइल नेम। ओके, और एक्सटेंशन में इसकी टाइप सिंगल इमेज डॉट एक्सटेंशन। ओके, अब मैं फॉर्म डेटा को प्रिंट करा के देखता हूँ। फिर यहाँ पे मैं API हिट करूँगा। एक बार मैं फॉर्म डेटा चेक कर लेता हूँ। फॉर्म डेटा क्रिएटेड, फॉर्म डेटा सेव किया, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, नेक्स्ट किया। अब कंसोल देखते हैं। देखिए फॉर्म डेटा बना, फाइल बना और ऑब्जेक्ट में जो इसमें डेटा पास हुआ ये वाला। अब सिंपल हम फिर चैट जीपीटी पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने API हिट कर रखी है, हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमने ऑलरेडी एक्शन बना रखा है अपना, एक्शंस डॉट फाइल अपलोड। ओके, इसमें हमारा जाएगा डेटा, तो सिंपल फॉर्म डेटा। ट्राई कैच का यूज़ कर लेंगे अभी के लिए, या यहाँ पे हम देन कैच का यूज़ कर लेते हैं। ट्राई कैच जब हमारी आगे जाएगा, ये सिर्फ हम अभी के लिए सिंगल API अपलोड वाला राउट चेक कर रहे हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। एरर, अगर कुछ एरर आया, वरना रिस्पॉन्स API फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो जैसे मैं API हिट करूँगा तो मेरे पास यही रिस्पॉन्स आना चाहिए जो मेरे यहाँ पे आ रहा है। ओके, एक बार इसको यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, एंड पे अभी API हिट हो रही है। इसका रिस्पॉन्स परफेक्ट, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये डेटा आया और मेरे पास ये URL भी आया, और मैं इस URL को अपने यहाँ पे हिट करता हूँ। परफेक्ट, ये देखिए मेरे पास ये एकदम सक्सेसफुली मेरी S3 बकेट पे अपलोड हो चुकी है फाइल। तो गाइज़ इसका मतलब हमने API हमारी जो अच्छे से काम कर रही है, हमने पोस्टमैन से भी हिट करा के देख ली, अपने मोबाइल साइड से भी हिट करा के देख ली। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, बाद में हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे जब हम अपने प्रोफाइल में जाके, एडिट में जाके अपने ये जो इमेज को अपडेट करेंगे, तब हम इस API का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी सिंपल इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि हमने आगे जाके मल्टीपल इमेजेस अपलोड करवानी है।
तब इस केस में ये यूज़ होने वाली है। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने आपको सिंगल अपलोड करके बता दिया था। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल का भी मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। अब हम जीरो वाली चीज़ नहीं लेंगे। ये चीज़ जो हमने लिखी है इसको हम एक एक मैप का यूज़ करके तब इसको अपलोड कराएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़र कैन सेलेक्ट मल्टीपल इमेजेस, सो राइट कोड अकॉर्डिंगली। ओके, अब देखते हैं चैट जीपीटी हमारा क्या कोड लिखता है। अगर गलत लिखा है तो मैं बता दूंगा गाइस, डोंट वरी। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ कर लिया है, मतलब इटरेट करके इसने वन बाय वन अपने फॉर्म डेटा में वो चीज़ें अपेंड करा दी है। तो चलिए हम भी ऐसे ही करने वाले हैं। फाइल फॉर ईच, ये फॉर्म डेटा सिंगल इमेजेस, सिलेक्टेड इमेजेस। अब सिंगल इमेजेस का कोई यूज़ नहीं होने वाला। selected images dot map well ओके, फॉर्म डेटा में जाऊंगा, अपेंड करूंगा वन बाय वन, क्योंकि वन बाय वन अगर आप यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पोस्ट में, ये देखिए फाइल, अगर मैंने मल्टीपल फाइल अपलोड कराई थी, फाइल मैंने फिर से नाम दिया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपेंड करा के फाइल दिया है। एक बार फाइल चला, दो बार चला, तीन बार चला, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे तो आपको प्रिंट करके भी मैं दिखा दूंगा। तो वेल है यहाँ पे, तो आप वेल कर देंगे। सिंपल, बहुत ही इजी है गाइज ये चीज़। तो अब मैं क्या करूँगा, मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करूँगा 1 2 3 एंड देन नेक्स्ट। ओके, कंसोल देखते हैं अब क्या आया हमारे पास। ये देखिए फाइल बना, फाइल में ये वाला पाथ गया, ये गया, ये गया, सिंपल। अब मैं इसका रिटर्न को हटा दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस अपलोड हो जाएगी 1 2 3 एंड 4 एंड 5, क्योंकि मैंने 5 तक, अगर आप हम एपीआई देखें, अगर हम यहाँ पे जाए क्रिएट पोस्ट, यहाँ पे वैसे ये सिंगल वाला यूज़ होगा, तो अभी के लिए मैं इसको एरे फाइल एंड अप टू 5 कर देता हूँ। सेव किया। ओके, अब मैं यहाँ पे हिट कर देता हूँ ताकि ये उसके अकॉर्डिंग मेरी एपीआई काम करे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, चैट उसके रिस्पॉन्स में चलते हैं। ओके, फाइल अपलोड हुई है, प्लीज़ अपलोड ए फाइल, नेटवर्क एरर, कहीं तो एरर आया है डेटा। आई थिंक हम सर्वर बंद करके, ओके, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ये इसलिए एरर आया गाइस क्योंकि हमने जो यहाँ पे इसका जो लॉजिक लिखा है फाइल अपलोड का, अगर हम यहाँ पे जाए, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल है, वरना वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स आता है। तो इसके लिए मैं आपको जब हम यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ दिखा दूंगा। तो अभी के लिए हम इसको अंडू करते हैं। जब हम क्रिएट पोस्ट करेंगे और वहाँ पे ये वाला लॉजिक चलेगा, तो इसको भी मैं अंडू कर देता हूँ। इसको कमेंट रखते हैं। ओके, 1 2 3 एंड नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट पे ये मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड इमेजेस आ गई। तो ऐड पोस्ट पे चलते हैं, ऐड पोस्ट। ओके, ऑन सेव, ऑन सेव। ओके, यहाँ पे अब हम क्रिएट पोस्ट वाली एपीआई हिट करेंगे। तो इसको असिंक मेथड बना लेते हैं, ट्राई कैच एरर रेज्ड, फॉर्मेट किया, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एक्शन डॉट क्रिएट पोस्ट। अगर मैं यहाँ पे जाए क्रिएट पोस्ट और डेटा, तो डेटा होने वाला मेरा फॉर्म डेटा, जो कि मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, न्यू फॉर्म डेटा। ओके, तो फॉर्म डेटा में हमने पोस्टमैन पे चलते हैं और अपने ये वाली कीज़ ले लेते हैं, फाइल, यूज़र आईडी, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हमारे पास कौन कौन सी कीज़ है, एक यूज़र आईडी है, डिस्क्रिप्शन है एंड फाइल है। तो क्रिएट पोस्ट में चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने अपने बॉडी में क्या क्या भेजा है।
और अपना पोस्ट स्कीमा भी यूज़ कर ले स्कीमा भी चेक कर लेते हैं अपना मॉडल्स पोस्ट मीडिया। ओके, मीडिया तो हमने ऑलरेडी एफ से भेज रहे। डिस्क्रिप्शन, यूज़र आईडी, ओके, जो कि जो यूज़र अपलोड करेगा, ठीक है, यूज़र आईडी मेरे पास ऑलरेडी है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में चलता हूँ। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड यूज़र आईडी, ओके, कीज़ यहीं से कॉपी कर लेते हैं पोस्टमैन से ताकि कोई गलती ना हो। यूज़र आईडी, यूज़र आईडी में मेरे पास यूज़ सेलेक्टर से मेरे को अब यूज़र आईडी निकालनी होगी। कॉन्स्ट यूज़र डेटा यूज़ सेलेक्टर स्टेट डॉट ऑथ। यूज़र डेटा को प्रिंट करा के देखता हूँ। ओके, ये यूज़र डेटा, यहीं पे मैं इसकी कर लेता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग। अगर इसमें डेटा नहीं मिला तो मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ ताकि मेरा एरर ना आए। सेव किया। ओके, ये देखिए मेरा यूज़र डेटा है और इसके अंदर जो आईडी है मैं ये यहाँ पे भेजूँगा। वैसे आप ओथ टोकन से भी जो आप इसमें ऑथराइजेशन टोकन भेजेंगे हम क्रिएट पोस्ट में, यहाँ पे चलते हैं एपीआई पोस्ट। जो मेरा बेयर टोकन ऑटोमेटिकली एपीआई के अंदर जा रहा है, तो हम ये भी यहाँ से गेट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट से आई थिंक हमने यहाँ पे कहीं किया भी होगा, ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूज़र आईडी। तो अभी के लिए मैं यहीं से इसको पास करता हूँ फ्रंट एंड से। फॉर्म डेटा यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, फॉर्म डेटा, ओके, ये रहा, कॉमा यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। अब इसमें जाएगा सेकंड पैरामीटर डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन है, स्टेट लिए है मैंने, आई थिंक टेक्स्ट ली है, तो यहाँ पे जाएगा टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट होगा टेक्स्ट, वरना जाएगा नल। या आप एम्प्टी भी भेज सकते हो, एम्प्टी वो ऑलरेडी रहेगा तो टेक्स्ट हम ऐसे भेजते हैं। ओके, यूज़र आईडी गया, डिस्क्रिप्शन गया, अब जाएगा हमारी फाइल किस फॉर्म में जा रही है, मल्टीपल। तो मल्टीपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया था कि कैसे भेजना है। तो क्रिएट पोस्ट में चलते हैं, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, कमेंट, ऐड पोस्ट में आया। ओके, तो इमेजेस वाला मेरे को एरे चाहिए, इमेजेस डॉट फॉर ईच यूज़ कर सकते हो या मैप यूज़ कर सकते हो। फॉर ईच वेल डॉट आई, ओके, फॉर्म डेटा, ओके। हम पहले क्या करेंगे, इस इमेजेस को कंसोल भी करा के देख लेते हैं कि इमेजेस में किस टाइप का डेटा आ रहा है। या एक ये रखा, एक मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से रिटर्न भी करा देता हूँ। सेव किया। ऑन सेव, ओके। ये हुक्स मेरे को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, आई थिंक ये ऑलरेडी हो रखा है। सेव किया, ये देखिए इमेजेस में आ रहा है, इमेज
और इमेज जो हम देखिए गाइज, जो हम गैलरी से सिलेक्ट कर रहे हैं और जो हमने इस एपीआई जो हमारा गैलरी से फेच किया है इमेजेस जिस एनपीएम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, उसमें देखिए यहाँ पे हमारी फाइलों के नेम चेंज हो रखे हैं। लाइक इसमें इमेजेस के अंदर एक्सटेंशन है, यूआरआई है, और इसके अंदर हमारा मीम है और पाथ है। तो हमने इसका अब हमें ध्यान रख के चेक लगाना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पीछे से जो ऐड पोस्ट करेंगे इसको हम फ़िल्टर आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे जाएंगे, हमने इसका ऑन प्रेस दबाया है, यहीं पे हम फ़िल्टर आउट करके यहाँ से भेज देंगे मैप चला के। जब हम इसको नेविगेट कर रहे हैं ऑन नेक्स्ट सिलेक्टेड इमेज, फिल्टर इमेजेस, मैप वेल, मेरे को बस चाहिए वेल डॉट इमेज। ओके, तो मैप चला के हमने सिर्फ इमेज वाला ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा पास। ओके, अब करते हैं, फर्स्ट पे क्लिक किया, 3 फोटोज़ क्लिक की मैंने, जो कि हो गई है गड़बड़। चेक कर लेते हैं इसमें क्या आया, रिटर्न, नेक्स्ट, ऐड पोस्ट, ओके। ओके, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसका लॉजिक लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी भूल गया था कि हमने ये ऑलरेडी लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। ऐड पोस्ट पे चलते हैं, क्लियर किया, डन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक खुद से भी इमेज अपलोड करा लेते हैं, सेव किया। ओके, एक लोकेशन है, इमेज है, ठीक है। हमें इमेज के अंदर से ही चीज़ें चाहिए थी, ये बाहर वाली चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, वेल डॉट इमेज, इसको हम वेल डॉट इमेज, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम अब हमें क्या करना होगा, हम एक तो लगाएंगे चेक वेल डॉट, सबसे पहले हम वेल डॉट इमेज डॉट यू आर आई चेक करेंगे। अगर इसमें नहीं मिला तो वेल डॉट इमेज डॉट पाथ इसमें हम ऐड कर देंगे। तो वेल डॉट इमेज डॉट यू आर आई, वरना वेल डॉट इमेज डॉट पाथ। ओके, वरना ये यू आर आई वाला पाथ असाइन हो, यू आर एल ऐड हो जाए। सबसे पहले हम यू आर आई पे चेक लगाया, वेल डॉट इमेज डॉट यू आर आई। ओके, फाइल नेम, आई थिंक इसमें भी फाइल नेम सेम ही है, ये सेम ही रहने वाला है। और इसमें मीम है और इसमें है एक्सटेंशन। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आप एक्सटेंशन गाइज पी एन जी बी या इमेज डॉट जे पी ई जी, ये है, अगर आप इसके एक्सटेंशन सबकी सेम रख दोगे तब भी ये कोई दिक्कत नहीं देगी। इसको हम पीएनजी कर देते हैं सेम। ओके, ये इमेजेस हो गया, आई थिंक ये फॉर्म डेटा हो गया। अब हम फॉर्म डेटा को कराएंगे प्रिंट।
कि ये हमारा डेटा हो चुका है रेडी। सेव। परफेक्ट। यूज़र आईडी गई, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा था फाइल में हमारी फाइलें गई। हम देख लेते हैं कुछ भी हमारा अनडिफाइंड नहीं असाइन होना चाहिए। परफेक्ट, सबमिट। चलो ठीक है, सबकी हमने टाइप पीएनजी रख दी, कोई नो इशू। और यूआरआई ओके। अब हम यहाँ पे सिंपल एपीआई हिट कर देंगे। एपीआई रिस्पॉन्स सेव। नेटवर्क एरर, वाई नेटवर्क एरर। आई थिंक हम क्रिएट पोस्ट वाली एपीआई देख लेते हैं। ओके, ये एपीआई नहीं चल रही। एपीआई ओके, मेरा सर्वर यहाँ पे बंद था इसलिए। फिर से एपीआई हिट करते हैं, इसको हम कर देते हैं सेव पे क्लिक किया। ओके ट्रू। ओके, दो बार एपीआई हिट हो गई थी इसलिए मेरे पास बटन पे, वो हम बाद में देख लेंगे। ये देखिए डेटा ट्रू आया। मेरी पोस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। मीडिया में देखिए टाइप गई, इमेज गया, और इमेज सारी हम ओपन भी करके देख लेते हैं गाइस। ये मेरी लास्ट वाली थी। परफेक्ट, ये भी मेरी ओपन हो रही है, और इसको भी मैं करता हूँ अपलोड। यस, मेरी जो फाइल पोस्ट थी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है विद इमेजेस। मैं अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा इसको। ओके, यहाँ पे मैंने रीलोड वाली एपीआई भी हिट नहीं लगाई, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। देखिए मेरी पोस्ट आई थिंक लास्ट में या जाएगी ऊपर। होम पे चलते हैं। टोटल पेज 2। हम चलते अपने पोस्टमैन में, सॉरी मोंगो डीबी पे। पेजिनेशन नहीं लगी हुई इसलिए, क्या शायद वो लास्ट में मेरी पोस्ट क्रिएट हुई हो। मोंगो कंपास। इसमें फिर हम पेजिनेशन भी लगाएंगे। जैसे ही यूज़र स्क्रॉल डाउन करेगा, हमने ऑलरेडी एपीआई में अपनी पेजिनेशन हैंडल की हुई है। अगर आप जाएंगे ऑल पोस्ट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे पेजिनेशन लगा रखी है। कनेक्ट। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने पोस्ट क्रिएट की थी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ रिवर्स। नहीं, ये लास्ट में ऐड हुआ है, तो हम यहाँ पे काउंट 2 भेज देंगे गेट ऑल पोस्ट में, जो कि मैंने क्वेरीज यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। क्वेरी चेक कर लेते हैं। लिमिट 10, लिमिट मैं इसकी बढ़ा देता हूँ अभी के लिए। लिमिट कर देता हूँ जैसे कि 50। सेव किया। अब मेरे पास, इसको रिलोड करते हैं। गेट ओके। यहाँ पे मैंने क्वेरी नहीं भेजी थी इसलिए मेरी क्वेरी
हम जब भी गेट करते हैं और हमें क्वेरी में कुछ डेटा पास करना होता है तो हमें ऐसे भेजना होता है। सेव किया। अब हम इसको रिलोड करते हैं। ये देखिए 17 है, यहाँ पे पोस्ट आ चुकी है, ये देखिए। और जो मेरी SDFD ये यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे यूज़र का नेम यहाँ पे सेट करवा देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज को शो भी करवा देंगे। तो रेंडर आइटम फास्ट इमेज, अभी हमारी स्टैटिकली इमेज शो हो रही है। तो ये हमारी अभी के लिए URL में पास कर देता हूँ। API का रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। well.media 0 डॉट 0 डॉट इमेज URL। ओके, यहाँ पे आइटम आना था। ओके, ये प्रोफाइल थी। प्रोफाइल के लिए अभी ये स्टैटिक ही रहने देते हैं। टच फास्ट इमेज, पोस्ट इमेज यहाँ पे पास करना था। तो इसको हम पूरा डायनेमिक बना लेते हैं अपने होम स्क्रीन को। तो इसमें मेरे पास यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें फुल नेम और यूज़र नेम। तो यहाँ पे आएगा आइटम डॉट यूज़र डॉट फुल नेम। ओके, यूज़र 12 एक यूज़र ने किए हुए। इनके इमेजेस इसलिए नहीं शो हो रही है क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल के लिए S3 बकेट क्रिएट की थी, मैंने बाद में डिलीट कर दी थी क्योंकि इसमें मेरी सीक्रेट कीज़ और पब्लिक कीज़ दोनों एक्सपोज हो गई थी। वरना जो AWS है, अगर हमारी कीज़ एक्सपोज हो जाती है तो AWS आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो उसके लिए मैंने वो चीज़ें डिलीट कर दी थी। ओके, ये है आई थिंक इसका बायो। तो ये कंपोनेंट मैं तभी रेंडर करूँगा मेरे पास अगर बायो होगा, आइटम डॉट यूज़र डॉट बायो। ठीक है, वरना ये यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस लेगा। तो मैं यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। मान लिया कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और अगर मैं यहाँ पे इसको से करूँ एंड देन ये देखिए, ये इसने यहाँ से इसका स्पेस क्लोज़ कर दिया है। तो आप बेटर प्रैक्टिस यही है, अगर आपका वैल्यू आ रही है तभी आप वो कंपोनेंट रेंडर कराएं। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये मेरा यूज़र 12 हो गया और ये मेरा ये भी डायनेमिक है। ओके, और जो मेरे आर्स है, डिस्क्रिप्शन भी डायनेमिक होगी, इमेज भी डायनेमिक होगी और प्रोफाइल इमेज अभी इसमें नहीं है। यूज़र ने अभी अपलोड नहीं करा रखी और हमारे पास उस टाइम की भी नहीं थी। जब भी हम प्रोफाइल में साइनअप के टाइम हम एक फील्ड भी दे देंगे यूज़र प्रोफाइल अपलोड की, तो यूज़र अपलोड भी कर देंगे या एडिट करके अपनी फ़ाइल भी, अपनी जो हम API बनाएंगे अपडेट यूज़र प्रोफाइल या अपडेट यूज़र डिटेल, तो उसमें तब यहाँ पे वो इमेज शो होने लगेगी। ओके, तो अभी के लिए इसको ये रहने देते हैं। अपने आर्स को 1 आर को हम क्रिएटेड ऐट, इसके अंदर एक की आ रही होगी क्रिएटेड ऐट, इसको हम यहाँ पे शो करेंगे डॉट क्रिएटेड ऐट। बाद में, ठीक है, बाद में हम मोमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे या हम अपने कस्टम डेट को फॉर्मेट करने का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कमेंट और लाइक्स भी ये डायनेमिक है। परफेक्ट, ये हमारा ऑलमोस्ट 95% होम स्क्रीन है वो डायनेमिक हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, एक और ये वाली इमेज अपलोड करा के चेक कर लेते हैं। दिस इज़ माय न्यू कार। सेव किया।
रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ माय न्यू कार। होम पे चलते हैं। अभी मैंने यहाँ पे रिलोड वाला कुछ भी अभी अच्छे से हैंडल नहीं किया, हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, दिस इज़ माय न्यू कार, और ये कब क्रिएट हुई है यहाँ पे ये भी आ रही है। तो ऐसे करके हमारी जो भी डेटा था, हमने क्रिएट पोस्ट वाली एपीआई का यूज़ करके डेटा को शो करा दिया अपने होम पेज पर। क्रिएट पोस्ट वाली एपीआई सक्सेसफुली हमारी बन चुकी है, और वो फैच करके हम उसको होम पे भी दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम यहाँ पे पेजिनेशन लगाएंगे, और साथ में हम लाइक डिसलाइक वाला जो हमने एपीआई बना रखी है वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ में कमेंट वाली एपीआई भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस के लिए स्लाइडर भी लगाएंगे कि यूज़र स्वाइप करके इमेजेस को देख सके, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।